बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय क्षेत्र में शिलादराशि नामक एक महान तपस्वी रहते थे। वे धर्मपरायण तपस्वी और अत्यंत ज्ञानी थे, परंतु उन्हें एक गहरी इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना जो सदैव अमर और धर्मपरायण रहे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। शिलाद ने कई वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? शिलाद ने कहा, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो नित्य, अजर अमर और आप जैसी भक्ति भावना से ओतप्रोत हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा परम भक्त और सेवक बनेगा। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि को एक बालक मिला जो तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार भक्ति झलक रही थी। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान था। वह वेदों का झाता था और तपस्वी स्वभाव का था। नंदी का पालन पोषण बड़े प्रेम से हुआ। वह अपने पिता शिलाद के साथ वेदाध्ययन करता और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। धीरे धीरे नंदी के अंदर शिव भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वह दिन रात केवल शिवजी का ध्यान करने लगा। एक दिन शिलाद आशी ने देवताओं के एक समूह को आमंत्रित किया। उन देवताओं में से किसी ने कहा, यह बालक तो अत्यंत तेजस्वी है, परंतु चूंकि इसका जन्म सामान्य मार्ग से नहीं हुआ है, इसलिए इसकी आयु सीमित होगी। यह सुनकर शिलाद और नंदी दोनों बहुत दुखी हुए। नंदी ने तुरंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव का आह्वान किया। वर्षों तक कठिन साधना के बाद भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अजर अमृता का वरदान देता हूँ। तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मेरे वाहन एवं गणों के प्रमुख बनोगे। भगवान शिव ने स्वयं नंदी को एक दिव्य बैल का रूप प्रदान किया और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय सेवक और मित्र हो। तुम्हारा नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा। मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान सर्वोच्च रहेगा। तभी से नंदी को भगवान शिव का वाहन और गणों का स्वामी माना जाता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सिंहासन के सामने नंदी हमेशा उपस्थित रहते हैं। भक्तजन जब शिवलिंग के दर्शन के लिए जाते हैं, तो पहले नंदी महाराज के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं, क्योंकि यह विश्वास है कि नंदी सीधे भगवान शिव तक संदेश पहुंचाते हैं। नंदी और भक्तों के बीच का संबंध। नंदी न केवल शिवजी के प्रिय हैं, बल्कि वे भक्तों के भी अत्यंत निकट हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा कहता है, उसकी प्रार्थना शिवजी तक सीधे पहुंचती है। इसीलिए शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। शिव नंदी की मित्रता का महत्व। यह मित्रता सेवा, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। नंदी केवल सेवक नहीं, बल्कि भगवान शिव के परम मित्र भी हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है और भक्त तथा भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। नंदी की कथा यह भी बताती है कि भक्ति, सेवा और समर्पण से साधारण जीव भी ईश्वर का अत्यंत प्रिय बन सकता है। भक्ति में कोई भेद नहीं होता, बस शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ समर्पण चाहिए।